राजा दुर्जय, जिसके वधस्थल पर बना महान तीर्थ नैमिषारण्य। सत्ययुग में सुप्रतीक नाम का एक राजा रहता था। हालांकि उनकी 2 रानियां थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनके लिए कोई पुत्र नहीं पैदा किया। एक दिन सुप्रतीक ऋषि दुर्वासा से मिलने गए, जिनका आश्रम चित्रकूट पर्वत की तलहटी में था, और दुर्वासा की सेवा में लग गए। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की कि वह दुर्जय नामक एक शक्तिशाली पुत्र का गौरवशाली पिता बनेगा। दुर्वासा की भविष्यवाणी सच हुई और सुप्रतीक की सबसे बड़ी रानी विद्युत प्रभा ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम दुर्जय रखा गया। समय के साथ दुर्जय बड़ा होकर सुप्रतीक का योग्य उत्तराधिकारी बन गया। सुप्रतीक ने अपना शेष जीवन भगवान की सेवा में बिताने का फैसला किया, इसलिए वो तपस्या करने के लिए चित्रकूट पर्वत पर चले गए। दुर्जय ने एक महत्वाकांक्षी राजा होने के नाते सभी पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन करके अपने राज्य का विस्तार किया। उसने कई शक्तिशाली राज्यों पर विजय प्राप्त की और लगभग सभी प्रमुख योद्धा जातियों जैसे गंधर्व, किन्नर, राक्षस और यहाँ तक कि देवताओं को भी परास्त किया। दुर्जय ने देवताओं के स्वामी इंद्र को हरा दिया, जिससे उन्हें और लोकपाल, ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों की रक्षा करने वाले कई देवताओं को सुमेरु पर्वत के पूर्व की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुर्जय द्वारा लोकपाल की शक्ति छीन लिए जाने से संपूर्ण विश्व में उथल-पुथल मच गई। जब दुर्जय अपनी विजयी सेना के साथ अपनी राजधानी लौट रहा था, तो उसकी मुलाकात 2 असुरों, विद्युत और सुविद्युत से हुई, जिन्होंने खुद को ऋषियों के रूप में तैयार किया था। दोनों बहुरूपियों ने अनुरोध किया कि दुर्जय कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करे ताकि दुनिया सुचारू रूप से चल सके। दरअसल दोनों के मन में लोकपाल की शक्तियां पाने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने इस संबंध में अपनी सेवाएं दी। दुर्जय उनकी वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ होने के कारण उन्हें लोकपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए सहमत हो गया और फिर अपनी राजधानी की ओर चला गया। मंदराचल पर्वत के पास से गुजरते समय उन्हें 2 सुंदर स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें ऐसे निर्जन स्थान पर पाकर दुर्जय को आश्चर्य हुआ। जब वह वहां खड़ा होकर उनकी पहचान के बारे में सोच रहा था, उसने 2 साधुओं को अपनी ओर आते देखा। दोनों साधुओं ने दुर्जय से पूछा, तुम कौन हो? आपके आगमन का उद्देश्य क्या है? दुर्जय ने अपना परिचय दिया और उन्हें बताया कि वो पूरी दुनिया को जीतने के लिए जा रहा है। अब बारी थी दोनों ऋषियों को अपना परिचय देने की। हम स्वयंभू मनु हेतु और प्रचेतु के पुत्र हैं। हमने देवताओं को सफलतापूर्वक हरा दिया था और उन्हें सुमेरु पर्वत पर उनके निवास स्थान से बाहर निकाल दिया था। सभी देवता भगवान विष्णु की मदद लेने गए और उनका आश्वासन पाने में सफल रहे। तब भगवान विष्णु ने हम पर हमला किया और हमारी सेना पर विजय प्राप्त की, लेकिन उन्होंने हमारी जान बचा ली। उसके बाद हम दयालु भगवान विष्णु के प्रबल भक्त बन गए। तब हेतु ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मेरी बेटी है सुकेशी। जिस दूसरी महिला को आप देख रहे हैं वह मेरे भाई प्रचेतु की बेटी है और उसका नाम मिश्रकेशी है। कृपया इन दोनों सुंदर महिलाओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। दुर्जय उन दोनों से विवाह करने के लिए तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि वे बहुत सुंदर थी। फिर वो अपनी राजधानी लौट आया। दुर्जय के लिए सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपने अत्यधिक लालच के कारण उसका पतन हो गया। घटना इस प्रकार घटी। एक बार जब दुर्जय शिकार के लिए जंगल में गया तो उसकी मुलाकात गौरमुख नामक ऋषि से हुई। गौरमुख को भगवान विष्णु ने चिंतामणि नामक एक दिव्य हीरे का आशीर्वाद दिया था, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम था। गौरमुख ने इच्छा पूर्ति करने वाले हीरे की मदद से दुर्जय को शाही व्यवहार दिया। उसने एक मायावी महल बनाया और उसे तथा उसकी पूरी सेना को तरह तरह के व्यंजन परोसे। दुर्जय किसी भी कीमत पर चिंतामणि हीरा पाना चाहता था और इसलिए उसने अपने मंत्री विरोचन को गौरमुख को उस हीरे को छोड़ने के लिए मनाने के लिए भेजा।
दुर्जय के बुरे इरादों के बारे में जानकर गौरमुख क्रोधित हो गए और उन्होंने विरोचन से कहा कि वह दुर्जय को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहे। लेकिन गुरुमुख अच्छी तरह से जानता था कि लालची दुर्जय इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और चिंतामणि को बलपूर्वक हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए उन्होंने चिंतामणि हीरे से एक विशाल सेना बनाने का अनुरोध किया। इसी बीच दुर्जय ने अपने प्रधान सेनापति नील को किसी भी कीमत पर चिंतामणि को लाने का आदेश दिया। नील बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ आगे बढ़े। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें नील मारा गया और उसकी सेना परास्त हो गई। अंततः दुर्जय स्वयं लड़ने के लिए आगे आया, लेकिन वह भी हार गया। इसी बीच हेतु और प्रचेतु को खबर मिली कि उनका दामाद संकट में है। वे दोनों अपने दामाद की सहायता के लिए एक विशाल सेना लेकर आगे बढ़े, लेकिन वे अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत का मुकाबला नहीं कर सके और अंततः आगामी लड़ाई में दोनों की मृत्यु हो गई। इस बीच ऋषि गौरमुख ने दुर्जय को थोड़ी संख्या में जीवित सैनिकों के साथ अपने आश्रम के प्रवेश द्वार पर खड़ा पाया। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी, जो कुछ ही समय में प्रकट हो गए। गौरमुख ने अनुरोध किया कि वह दुर्जय को उसके बुरे इरादों के लिए दंडित करे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दुर्जय का सिर धड़ से अलग कर दिया। जिस स्थान पर दुर्जय का वध हुआ वह स्थान बाद में नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषि गौरमुख बिना किसी समस्या के नैमिषारण्य में रहते रहे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।